तो आज मैं एक ऐसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि तुम काफी सारे लोगों से सुनते आए हो कि भाई एनिमे इज ए कार्टून। भाई तू इतने वक्त से एनिमे देखता है तो उससे तुमने क्या सीखा? इतना सारा वक्त तुम ऐसे ही क्यों वेस्ट करते हो? वेल एनिमे से हमने कुछ नहीं सीखा। हाँ कुछ नहीं, क्योंकि तुम तो पूरा टाइम वही हेंटाई और हैरेम में बिता देते हो ना। मेरे भाई आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या होगा अगर तुम उस दुनिया से बाहर आओगे और विटनेस करोगे द रियलिटी ऑफ एनिमे। इस वीडियो में तुम्हें बहुत मजा आएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। इसमें हम काफी सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और उस सभी टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। और इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि व्हाट वी लर्न फ्रॉम एनिमे। पहले तो तुम बताओ कि तुमने एनिमे से क्या सीखा, नीचे कमेंट में। बैकग्राउंड में थोड़े क्लिप चलते रहेंगे, उसमें तुम थोड़ा कम ध्यान देके मेरी बातों को सुनना। सो बिना वक्त घुमाए सीधा स्टार्ट करते हैं। वाताशी वा लियोन देशु हाजिमेरु। अभी के वक्त में काफी सारे ऐसे भी लोग जिंदे हैं जो कि सोचते हैं कि एनिमे इज अ कार्टून। हाँ मुझे पता है कि वो है, पर होते हुए भी वो उनके लेवल का बिल्कुल नहीं है। एनिमे हमें अपनी लाइफ का मतलब बताता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ। जो तुम पूरे दिन सिर्फ लड़कीबाजी और घूमने में बिताते हो, आखिर उसका मतलब क्या है? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट। तुम जितने भी लोगों से पूछोगे जो कि एनिमे देखते हैं उनका लाइफ का मतलब क्या है, तो किसी का भी सीमेंस नहीं आएगा। क्योंकि अगर कोई बंदा एनिमे को काफी ज्यादा डीपली और अंडरस्टैंडेबल माइंड से देख रहा है तो उनका माइंड सेट जरूर चेंज होगा। एनिमे हमें इमोशनली काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। एनिमे हमें डिसिप्लिन सिखाता है, पर एनिमे को उस तरीके से देखने के लिए हमें उस लेवल का माइंडसेट चाहिए होगा, तभी हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। एनिमे हमें एक जिंदगी में एक गोल देता है कि कैसे तुम उस गोल पे फोकस करके अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हो। जैसा कि तुम नारुतो का ही एग्जांपल ले लो। पहले तो वो काफी ज्यादा ही कमजोर था, उसके पास कोई भी स्किल नहीं थे, पर फिर भी उसने अपने एक गोल में फोकस किया जो कि था होकागे बनना। और देखो अभी वो पूरा विलेज में राज कर रहा है। सी दैट, यही चीज है जिससे इंसान अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा करके अपना एक फोर्स लगा के कर सकते हैं। यही चीज हमें एनिमे से सीखने के लिए मिलती है। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे पास अभी तक भी कोई गोल नहीं है तो जल्दी ही बना लो, नहीं तो देर भी हो सकती है। तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ एंड स्टार्ट विथ योहा लिबर्तो। और इसका नाम सुनते ही तुम्हें क्या याद आता है? अ कैरेक्टर हु इज टू मच साइलेंट एंड ही वाज अ मॉन्स्टर हु किल्स लॉट्स ऑफ पीपल। वही ना, तो इसका एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ यही सोच रहे हो? तो रुको, मैं अपनी नजरिए से बता रहा हूँ कि योहा लिबर्तो कैसा बंदा है। एक ऐसा बंदा जो कि अपनी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी शांत रहता है। कैसी न कैसी मुसीबत को भी वो चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। और इवन जब उसका मौत भी उसके आगे हो तो अपने हाथ में उंगली रख के वो सबको शांत रख के इवन अपने ओपोनेंट को भी फाड़ के रख देता है। यही है वो बंदा, वो इज नेमलेस मॉन्स्टर। अपनी मैनिपुलेटिंग स्किल, कामनेस का पावर और अपना एक कोल्ड बिहेवियर इससे इस लिस्ट में एग्जिस्ट कराता है। वो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी शांत रह के अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कामनेस इज द की टू डू एवरीथिंग। और काम नेचर से याद आया, लाइक यागामी एक काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा जो कि मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है सिर्फ अपने दिमाग का यूज करके। एक अपना इतना डिफिकल्ट ओपोनेंट को भी उसने काफी आराम से नहीं, अपने लेवल का मान के उससे हराया। किसी भी चीज को करने के लिए पहले हमें उसका गोल बनाना पड़ता है। अब अगर वो गोल बन जाए तो उसमें सीधा किक मारो, तभी तुम सक्सेस को हासिल कर पाओ। तो अगर तुम्हें लगता है कि हमने एनिमे से यही सीखा है तो तुम बिल्कुल गलत हो। असल में मैंने एनिमे से यही सीखा है कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए हमें रुकना नहीं, अपने गोल्स में फोकस करना है। पता है मैं जिम जाता हूँ अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करने के लिए, पर कभी कभी मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, पर मुझे हमेशा बाकी जोरो आस्था जैसे कैरेक्टर से मोटिवेशन मिलती है कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसा भी दुख आ जाए, कैसा भी पेन अपने शरीर में फील करना पड़े, बट पुश योर लिमिट, आई हैव टू सरपास माई लिमिट। ये बातें सुनकर यामे की याद आ जाती है। पता है मैं एक बात तुम लोगों को कहना चाहता हूँ कि इंसानों के पास कोई भी लिमिट नहीं होती। तुम हो जो कि उस अनलिमिटेड पावर को लिमिट दे रहे हो। तुम हो वो बंदे जो कि अपनी पोटेंशियल को बंद रख रहे हो, उससे अनलॉक होने के लिए नहीं दे रहे हो। एंड ब्रोज यू आर अनबीटेबल, डोंट स्टॉप इवन गॉड सेज। ये जिंदगी तुम्हें सिर्फ एक बार मिली है, अगर तुम उसमें कुछ करोगे नहीं तो तुम्हें सिर्फ रिग्रेट मिलेगा।
मैं आजकल देखता रहता हूँ कि भाई लोग एक लड़की के लिए खाना नहीं खाते, माँ बाप को रुलाते रहते हैं। तो भाई मैं अभी भी कहूँगा कि रुक जाओ और उनके बारे में सोचो जो कि तुम्हें मोटिवेट करते रहते हैं। ब्रो, वेक अप टू रियलिटी। Nothing ever goes as planned in this accursed world. इसकी वर्ड याद आई कमेंट में जरूर बताना। तुम जितना इस दुनिया के राज में घुसते जाओगे ये वर्ल्ड उतना डार्क होता जाएगा। तो इसलिए थोड़ा रुक जाओ और थोड़ा शांत होके एक और टॉपिक में बात करते हैं, बुलिंग। दूसरे शब्दों में दूसरों को मार के अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना और सबको प्रूव करना कि यस आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। यही है द डेफिनेशन ऑफ बुलिंग। तो मैं उन्हें यही बात बताना चाहूंगा कि ब्रो, क्या तुम मुझसे सेटिस्फाई हो? दूसरे को सताकर अपने आप को सेटिस्फाई करना, क्या इससे तुम्हें कुछ मिलेगा? यू हैव नो एनिमीज सो डोंट फाइट विदाउट एनी रीजन। और आखिर में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि तुम अगर कोई काम करते हो तो तुम्हें दर्द महसूस होता है या नहीं? बट ब्रो, ये बात तुम याद रखना, योर पेन इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड्स पेन। मुझे पता है कि तुम अपने आप को उससे कंपेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ अलग ही लेवल का था, पर ये बात मत भूलना कि तुम भी एक इंसान हो जो कि अपनी लिमिट को सरपास कर सकता है, जैसा कि गॉड्स हमेशा करता रहता था। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में उसका रेज उसका साथ देता था, पर कभी वो अपने लिए तो बिल्कुल नहीं लड़ा। वो हमेशा लड़ता था दूसरों के लिए। उसके पास कोई थे जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए वो लड़ता था। He was just struggling from the start। उसने कभी रुकने का नहीं सोचा क्योंकि अगर वो रुक जाता तो काफी सारे बंदे की जान जा सकती थी। इसलिए वो चलता रहा और चलता रहा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर तुम कोई गलत रास्ते में जा रहे हो तो उसका फायदा और बेफायदा तुम्हें पहले ही सोच के रखना है, और अगर बेफायदा है तो उससे बंद कर दो। और आखिर में मैं ये अपना वर्ड को बंद करना चाहता हूँ कि कीप मूविंग ऑन, नो वन कैन स्टॉप यू। तो चलो आज का चैप्टर यही क्लोज करते हैं। मुझे बताना कि तुम्हें आज का वीडियो कैसा लगा। और मैं कुछ नया करना चाहता था इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात की। और जो एनिमे को कार्टून बोलते हैं उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ओटाको के वर्ड्स है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इत्तेरासाई।